Hello everyone, Seema Malik here. Welcome to another video based on 12th class syllabus lesson Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike. Introduction of the lesson. John Hoyer Updike was an American novelist. जॉन होयर अपडाइक एक अमेरिकन नावलिस्ट थे, पोएट कवि थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियों के लेखक थे, आर्ट क्रिटिक, कला के आलोचक थे एंड लिटरेरी क्रिटिक, और कला के साथ साथ वो साहित्य के आलोचक भी थे। अपडाइक्स मोस्ट फेमस वर्क इज हिज रैबिट्स सीरीज। अपडाइक का सबसे प्रसिद्ध जो वर्क था, काम था, रचनाएं थी, वो उनकी रैबिट सीरीज थी, जैसे कि रैबिट रन, रैबिट रिडक्स, रैबिट इज रिच, रैबिट एट रेस्ट एंड रैबिट रिमेंबर्ड। रैबिट इज रिच एंड रैबिट एट रेस्ट बोथ, इन दोनों किताबों ने वॉन पुलिजर प्राइजेस, पुलिजर पुरस्कार जितवाए फॉर अपडाइक, अपडाइक के लिए। यानी अपडाइक को रैबिट इज रिच और रैबिट एट रेस्ट के लिए पुलिजर पुरस्कार प्राप्त हुए। ही हैज़ पब्लिश्ड 22 नॉवेल्स, उन्होंने 22 नावल प्रकाशित किए, एंड मोर देन अ डजन शॉर्ट स्टोरीज, और 1 दर्जन से भी ज़्यादा छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी, कलेक्शंस, और उनका पूरा संग्रहालय उन्होंने लिखा, एज वेल एज पोइट्री। इसके साथ साथ उन्होंने पोइट्री, कविताएं भी लिखी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक आलोचनाएं भी लिखी, एंड चिल्ड्रंस बुक्स, और बच्चों की किताब भी लिखी। शुड विजर्ड हिट मॉमी, ये जो लेसन है 12वीं क्लास का, शुड विजर्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। जो जॉन अपडाइक ने लिखा है, सीम्स टू बी अ सिंपल चिल्ड्रन स्टोरी। ये सीम्स देखने में लगती है बहुत सिंपल सी, साधारण सी चिल्ड्रन, बच्चों की कहानी, बट इट रेजेस मोरल इशू। लेकिन ये कहानी उठाती है बहुत नैतिक गंभीर इश्यूज, मुद्दे। बेशक से कहानी बहुत सिंपल, लेकिन इसने बहुत गहरे नैतिक मुद्दे इस कहानी में उठाए हैं। थ्रू दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से द राइटर वॉन्ट्स, लेखक वॉन्ट्स चाहते हैं, टू कन्वे, बताना, देना, दैट एवरीवन, कि हर कोई, हैज़ हिज और हर, अपनी ओन, खुद की आइडेंटिटी, पहचान रखता है, एंड यूनिकनेस, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई अलग गुण होता है। वन शुड ऑलवेज अपहोल्ड वंस इंडिविजुअलिटी, हर किसी को, हर किसी की व्यक्तिगत मान सम्मान करना चाहिए। इफ़ वन लूजेज वंस आइडेंटिटी, यदि कोई भी अपनी खुद की आइडेंटिटी को, पहचान को लूज, खो देता है, वन लूजेज वंस फ्रीडम, हर कोई अपनी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को लूज कर देता है, खो देता है। यानी हमें हर किसी की व्यक्तिगत निजी ज़िंदगी का, इंडिविजुअलिटी का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारी पहचान ही गुम हो जाती है तो इसका मतलब हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। द ऑथर कन्वेज, ऑथर लेखक कन्वेज, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताते हैं, दैट चिल्ड्रन हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, कि बच्चों के अपने खुद के ओपिनियन, विचार होते हैं, एटीट्यूड, विचारधाराएं होती हैं। द अडल्ट्स शुड नॉट इम्पोज, अडल्ट्स बड़ों को, शुड नॉट इम्पोज, इम्पोज माने थोपना, नहीं थोपना चाहिए, देयर व्यूज़, अपने विचार, एंड विल, और अपनी इच्छाएं, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों को। यानी बच्चों की भी खुद की विचार होते हैं, खुद की विचारधाराएं होती हैं, बड़ों को नहीं चाहिए कि वो अपनी इच्छाएं और विचार बच्चों के ऊपर थोपें। एज द चिल्ड्रन ग्रो, जैसे जैसे बच्चे ग्रो, बड़े होते हैं, दे डेवलप देयर ओन वे ऑफ रीजनिंग, उनके अंदर डेवलप, विकसित हो जाता है, देयर ओन वे, अपना खुद का तरीका, रीजनिंग, तर्क वितर्क करने का, एंड डोंट एक्सेप्ट, और वो नहीं स्वीकार करते, एवरीथिंग, हर चीज़ को, ब्लाइंडली, अंधाधुंध। यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी तर्क वितर्क करने की शक्ति वो विकसित होती चली जाती है, और वो अंधाधुंध बड़ों की या किसी की भी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो हर बात के लिए तर्क वितर्क करते हैं। द राइटर वॉन्ट्स टू से, लेखक कहना चाहता है, दैट वी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमें उचित सम्मान देना चाहिए, टू अवर चिल्ड्रंस व्यू, अपने बच्चों के विचारों को, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ अ सिंबल ऑफ, ये एक प्रतीक है, स्ट्रेंथनिंग, ताकत देना, पावर देना, ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि को, यानी बच्चों की बात को मानना, उनकी बुद्धि को पावर देने जैसा है, ताकत देने जैसा है। शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन, द स्टोरी बिगिंस विद जैक, कहानी मुख्य पात्र जैक से शुरू होती है, हु हैज़ 2 लिटिल किड्स, जिसके 2 लिटिल छोटे छोटे किड्स, बच्चे हैं, जो एंड बॉबी, जो बेटी है, एंड बॉबी बेटा है। जैक्स वाइफ क्लेयर वॉज प्रेगनेंट, जैक की पत्नी क्लेयर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, विद देयर 3rd वन, अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने जा रही है वो। जैक टोल्ड स्टोरीज टू डॉटर जो इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, जैक टोल्ड, सुनाता है, स्टोरीज, कहानियाँ,
टू डॉटर जो, अपनी बेटी जो को, इन द इवनिंग शाम के समय, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और शनिवार के समय दिन में हल्की फुल्की नैप झपकी लेने के लिए। दिस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, ये जो स्टोरी कहानी टेलिंग सुनाने की ट्रेडिशन परंपरा जो है स्टार्टेड, ये शुरू हुई थी व्हेन जो वाज 2 years ओल्ड, जब जो 2 साल की थी, एंड 10, और इस तरह से कॉन्टिन्यूड, जारी है एवर सिंस, अब तक, यानी जब 2 साल की थी जो, तब से उसके पिता ने उसको कहानी शुरू सुनाने की थी और ये परंपरा जो है अब तक चली आ रही थी। जैक मेड श्योर दैट ही वुड टेल अ डिफरेंट स्टोरी, जैक हर बार श्योर पक्का सोचता था कि ही वुड टेल, वो सुनाएगा, अ डिफरेंट स्टोरी, एक अलग सी कहानी। हाउएवर, फिर भी बेशक से वो कितनी कोशिश करता अलग कहानी सुनाने की, पर उसकी कहानी कॉमन हो जाती थी, क्योंकि अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी रोजर, वॉज ऑलवेज कॉमन, वो हमेशा कॉमन होता था। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पे, इट वॉज इधर रोजर फिश, या तो ये रोजर फिश होती थी और रोजर चिपमंक, या फिर वो रोजर नाम की उत्तरी अमेरिकी गिलहरी होती थी। रोजर गोज टू द वाइज ओल्ड आउल, रोजर हमेशा वाइज बुद्धिमान ओल्ड आउल बूढ़े उल्लू के पास जाता था विद प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं लेके। दैट वुड सेंड, और ये उल्लू उसको भेज देता था, टू अ विजर्ड, एक जादूगर के पास। विजर्ड वुड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल, और विजर्ड हमेशा करता था एक जादू, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के लिए, फॉर फी, कुछ पैसे लेके। यानी हमेशा एक रोजर नाम का पात्र, बूढ़ा उल्लू और जादूगर, ये कॉमन होते थे उसकी कहानी में। नाउ जो हैड ग्रोन अप, अब जो बड़ी हो गई थी, एंड जैक फाउंड डिफ़िकल्ट, और जैक को बहुत मुश्किल लग रहा था, टू पुट हर टू बेड, कि वो उसको सुला ले, फॉर आफ्टरनून नैप्स, बाद दोपहर की नैप्स झपकी के लिए। जैक्स वाइफ क्लेयर वाज पेंटिंग द लिविंग रूम, जैक की पत्नी क्लेयर जो थी वो पेंटिंग कर रही थी लिविंग रूम के अंदर। एंड ही वॉन्टेड, और जैक चाहता था, टू हेल्प हर, कि वो अपनी पत्नी की मदद करे, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो रहा था, टू डू सो, ऐसा करने में। एज, क्योंकि जो केप्ट हिम बिजी, जो ने उसको बिजी रखा हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू टेल हर अ स्टोरी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसको एक कहानी सुनाएगा अबाउट रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के बारे में। स्कंक एक उत्तरी अमेरिकी बिल्ली जैसा दिखने वाला प्राणी होता है, सफ़ेद और काले रंग का, जिसमें से गंदी स्मेल आती है। हु ऑलवेज स्मेल्ट वेरी बैड, और ये रोजर जो स्कंक था इसमें से भी हमेशा स्मेल्ट आती थी, बदबू, वेरी बैड, बहुत गंदी बदबू इसमें से आती थी। रोजर वांटेड टू प्ले विद हिज वुडमेट्स, रोजर वांटेड चाहता था, प्ले खेलना, अपने वुड जंगल के मेट्स साथियों के साथ, वो अपने जंगल के साथियों के साथ खेलना चाहता था। बट नो क्रिएचर प्लेड विद हिम, लेकिन कोई भी क्रिएचर, दूसरा प्राणी प्लेड खेलता था विद हिम, उसके साथ, बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज बैड स्मेल, उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती थी। कोई बच्चा, कोई प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। ही फेल्ट हर्ट, उसे महसूस होता था हर्ट, बहुत तकलीफ, एंड ह्यूमिलेटेड, और अपमानित, वो बड़ा दुखी और अपमानित महसूस करता था, उसकी बदबू की वजह से कोई उसके नज़दीक नहीं आता था। रोजर स्कंक डिसाइडेड टू गो टू वाइज आउल, रोजर स्कंक ने डिसाइड, फैसला किया कि मैं बुद्धिमान उल्लू के पास जाता हूँ, एज यूजुअल, हमेशा की तरह से। द वाइज आउल, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने सेंट हिम, उसको भेज दिया, टू द विजर्ड, जादूगर के पास। विजर्ड आस्क रोजर विश, विजर्ड ने पूछा रोजर को कि तुम्हारी विश क्या है, इच्छा क्या है। एंड ही एक्सप्रेस्ड, और उसने बताया कि हिज विश टू स्मेल लाइक रोजेस, उसकी इच्छा है कि मैं स्मेल, खुशबू दूँ, लाइक रोजेस, गुलाबों की तरह, यानी मेरे अंदर से गुलाब जैसी खुशबू आ जाए। विजर्ड डिमांडेड 7 pennies, विजर्ड ने 7 penny उससे मांगी। बट स्कंक हैड ओनली 4 pennies, लेकिन स्कंक के पास तो केवल 4 penny थी। विजर्ड टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड 3 pennies, विजर्ड ने उसको बताया कि तुम्हें 3 penny कहाँ से मिलेंगी। आफ्टर रिसीविंग हिज फी, अपनी फ़ी लेने के बाद, फीस लेने के बाद, द विजर्ड मेक हिम स्मेल लाइक रोजेस, विजर्ड ने, जादूगर ने अपना जादू चला दिया और उसके अंदर से स्मेल, खुशबू आने लगी, लाइक रोजेस, गुलाबों जैसे, वो गुलाबों की तरह से महकने लगा। एज ही नाउ स्मेल्ट लाइक रोजेस, एज, जैसा कि, ही नाउ, उसमें से अब स्मेल्ट, खुशबू आ रही थी, लाइक रोजेस, गुलाबों जैसे। ऑल द अदर एनिमल्स, बाकी अन्य जानवर भी, गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, राउंड हिम, उसके चारों ओर, एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ वो खेलने लगे। द स्कंक वॉज वेरी हैप्पी, स्कंक बहुत खुश हुआ, बट हिज मदर वॉज नॉट,
लेकिन उसकी माँ तो खुश नहीं हुई। शी डिड नॉट लाइक, उसे नहीं पसंद आई दैट अनयूजुअल, वो असामान्य सी स्मेल, सुगंध फ्रॉम रोजर, जो रोजर के अंदर से आ रही थी। रोजर के अंदर से भले ही सुगंध आ रही थी पर उसकी माँ को वो अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उन स्कंक के लिए बिल्कुल एक असामान्य सी स्मेल थी। शी वॉज एंग्री ऑन विजर्ड, उसे विजर्ड के ऊपर बहुत एंग्री, बहुत गुस्सा आया। शी सेड अ स्कंक शुड स्मेल लाइक स्कंक्स, उसने कहा कि एक स्कंक के अंदर से शुड, चाहिए, स्मेल, खुशबू आनी लाइक स्कंक्स, स्कंक के जैसे, यानी एक स्कंक को तो स्कंक जैसी ही स्मेल देनी चाहिए, दूसरी स्मेल उसे नहीं देनी चाहिए। द स्कंक्स मदर टुक हिम टू द विजर्ड, स्कंक की माँ उसको जादूगर के पास ले जाती है एंड हिट हार्ड, और वो हिट मारती है हार्ड, बहुत ज़ोर से, विजर्ड ऑन द हेड, विजर्ड के सिर पे, विद हर अम्ब्रेला, अपनी छतरी से, छतरी उठा के वो जादूगर के सिर पे मारती है देके, एंड आस्क्ड हिम, और उसको बोलती है टू चेंज द ऑड्योर ऑफ स्कंक, कि वो ऑड्योर जो स्मेल है स्कंक की उसको चेंज करे, बदल के दे। द विजर्ड अग्रीड, जादूगर जो था वो मान गया, एंड द स्कंक बिगेन टू स्मेल बैड अगेन, और उस बेचारे स्कंक में से फिर से स्मेल बैड, गंदी बदबू आने लगी थी अगेन, दोबारा से। अदर क्रिएचर्स बिकेम यूज टू, लेकिन कहानी के एंड में क्या हुआ, बाकी जो अन्य क्रिएचर थे, प्राणी थे, बिकेम यूज टू, बिकेम हो गए यूज टू, आदि, हिज फूल स्मेल, उसकी गंदी स्मेल के, एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम, और उन्होंने शुरू कर दिया उसके साथ खेलना। हाउएवर दिस न्यू एंडिंग डिड नॉट प्लीज जो, फिर भी हालांकि हैप्पी एंडिंग थी, सभी ने स्कंक के साथ खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो न्यू एंडिंग थी, ये जो नई एंडिंग थी स्टोरी की, डिड नॉट प्लीज, इससे खुश नहीं हुई जो को नहीं पसंद आई। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता को बोला टू चेंज इट, कि बदल के दो इसको, इस एंडिंग को। टू द विजर्ड हिटिंग द मॉमी बैक, इस बार आप ऐसे करो कि विजर्ड जो है जादूगर, वो हिट, मारे मॉमी, माँ को बैक, वापस, कि क्यों ना जादूगर माँ को वापस मारे। जैक डिड नॉट लाइक हर प्रोटेस्ट, क्योंकि जैक एक पिता है और माँ को मारने वाला जो प्रोटेस्ट था, विरोध, तो जैक को डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद आया हर प्रोटेस्ट, उसका विरोध। एंड जो केप्ट, और जो ने केप्ट रखा, इंसिस्टिंग, जोर डालना, टू चेंज द एंडिंग, की एंडिंग को बदल के दो। फादर रिफ्यूज्ड, पिता ने मना कर दिया, टू ओब्लाइज हर, उसकी बात को मानना। ही टोल्ड हर दैट मदर्स वर ऑलवेज राइट, उसने उसको बोला कि माँ हमेशा ठीक होती है। ही आस्क्ड हर टू पुट हर हैवी हेड, कि अपना जो हैवी, भारी भरकम हेड है, सिर है, ऑन दी पिलो, तकिए पे रख लो, एंड टू स्लीप। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है, माँ हमेशा ठीक होती है, माँ कभी गलत नहीं होती है, और ऐसा करो, अब तुम अपना ये भारी सा सिर तकिए पे रख के सो जाओ। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे सीढ़ियों में आ गया, टू हेल्प हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मदद करने के लिए। शी कंप्लेन्ड हिम, उसने शिकायत की उसको, फॉर बीइंग लेट, लेट आने के लिए, क्योंकि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और वो जो की वजह से आ नहीं पा रहा था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही एंड हिज वाइफ, कि वह और उसकी पत्नी वर ट्रैप्ड, वो फंस चुके हैं, इन अ केज, एक ऐसे पिंजरे में, ऑफ एन अगली मिडल पोजीशन, जो भद्दे मध्य वर्गीय स्थिति को दर्शाता है, यानी मध्य वर्गीय स्थिति के अंदर वो और उसकी पत्नी फंसे हुए हैं। ही फेल्ट अबाउट हिज फेल्योर इन लाइफ, उसको अपने जीवन में अपनी असफलताएं भी महसूस होती हैं, एंड दस, और इस तरह से, ही सफर्ड इमोशनल ट्रूमा, वो एक ट्रूमा, आघात, इमोशनल, भावुक, भावनात्मक, वो एक भावनात्मक आघात से पीड़ित है। हिज रिपीटेटिव स्टोरीज, उसकी जो बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां हैं, डिड नॉट इम्प्रेस, अब वो प्रभावित नहीं कर पाती हैं जो, उसकी बेटी जो को मच बहुत ज़्यादा, यानी जो बार बार कहानियाँ दोहराता रहता है, उससे अब जो जरा सी भी प्रभावित नहीं होती है। हिज बोरिंग नैरेटिव्स, उसकी जो बोरिंग नैरेटिव्स कहानियाँ हैं, रिफ्लेक्टेड, वो दिखाती हैं द मोनोटनी इन हिज ओन लाइफ, मोनोटनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की बोरियत है, इन हिज ओन लाइफ, उसकी खुद की ज़िंदगी में, यानी वो जो कहानियों में बार बार पात्र को दोहराता है, ये उसके अपने ज़िंदगी की बोरिंग शेड्यूल को दिखाती है। वी लर्न अबाउट द मॉरल प्रॉब्लम, हमें सीखने को मिलता है नैतिक समस्या, पेरेंट्स ऑफन फेस, जो कि माता पिता आमतौर पर प्राय फेस जिसका सामना करते हैं। व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्टेड ग्रोइंग अप, जैसे जैसे बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से सोचना, थिंकिंग, सोचना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। तो जब बच्चे बड़े होते हैं ना,
वो अपना स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। देन हैव देयर ओन लॉजिक, तब उनके हो जाते हैं ओन खुद के लॉजिक, तर्क वितर्क एंड रीज़न, और उनके अपने कारण होते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज, माँ बाप को नहीं थोपना चाहिए देयर विल ऑन देम, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों के ऊपर। वर्ड मीनिंग, नैप झपकी, विजर्ड जादूगर, फटीगिंग थकाने वाला, फ्यूटाइल व्यर्थ, एंथुजियाज्म जोश, ह्यूमिलेशन अपमान, रिलैप्स्ड पुनः टिकना, स्लाई चालाक, कर्टली सख्ती से, रैप्ड बार बार मारना, स्क्रंचिंग ऊपर खींचते हुए, रमेज खोज, स्मगली सुंदर ढंग से, एप्रीहेंसिव समझना, डैबलिंग गड़गड़ाहट, एम्फेसिस बल देना जोर डालना, जिंजरली नफरत से, प्लम्प मोटा, क्राउचिंग बैठी हुई, वेयरीनेस थकावट। Pause the video and note down the questions and answers. Thanks for watching the video.